हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज है 19 मई 2025। 19 मई 2025 के करंट अफेयर्स को हम आज डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का निवारण किया गया है। तो वह है वानखेड़े जो स्टेडियम है उसके अंदर। उसके साथ साथ दूसरा हम स्टेडियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा कहाँ बनने जा रहा है? वो जयपुर में बनने जा रहा है। उसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। उसके बाद सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। इंग्लैंड के लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। रायबरेली हॉकी टीम स्टेडियम के नाम बदलकर रानी रामपाल के नाम पर रख दिया है। और मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर रख दिया गया है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। हाल में ही पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? वो है दमन एंड दीव में होगा उसका जो खेल का आयोजन। तो उसके साथ साथ कुछ और करंट अफेयर भी देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जिसका फिफ्थ एडिशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। और जो जिसमें किसने टॉप किया था? पहले पे आई थी भारतीय सेना, दूसरे पे आया था हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे आया था लद्दाख। उसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो हुआ था, वो सेकेंड एडिशन हुआ था। वो कहाँ हुआ था? वो नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? मार्च में हुआ था। जो मास्कोट था वो उज्ज्वला था, जो गोरैया वहाँ का एक वहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी जो राज्य पक्षी है। और जो टैगलाइन थी वो थी हौसलों की उड़ान, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। उसके बाद जो उनका एंथम था, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। और वहां पे जो टॉप किया था वो हरियाणा ने किया था, तमिलनाडु ने किया था और यूपी ने किया था। लास्ट में है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जिसका सेवेंथ एडिशन हुआ है और वो बिहार में हुआ है। नई दिल्ली में जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग स्पर्धाओं का आयोजन जाएगा। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 था उसका जो मास्कोट था गजा सिम्बा था। ये एक हाथी और सिंह का मिक्सचर था। और जो टैगलाइन थी वो थी खेल के रंग बिहार के संग। और जो टॉप किया है वो महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड लिए हैं और 47 सिल्वर और 53 जो है ब्रॉन्ज लिए हैं। उसके बाद हरियाणा आता है और लास्ट में आता है राजस्थान। हाल में ही जो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन इम्यूनो वैक्सीन डे है वो कब मनाया जाता है? पहला है एड्स है क्या है? ये एक इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। और डेफिशिएंसी की वजह से एक सिंड्रोम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। इसके अंदर मेनली HIV के हम कंसिडर करते हैं। ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज और आप याद रखोगे कि जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। RNA जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है जो उसको चलाता है वो RNA होता है। जबकि 90% केसेस में क्या होता है? DNA जेनेटिक मटेरियल। हमारे केस में DNA जेनेटिक मटेरियल, बट इसके केस में RNA होता है। और ये कब मनाया जाता है? 18 मई को। और जो एड्स है वो फैलता है कैसे? अनप्रोटेक्टिव जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, कंटामिनेटेड नीडल्स हैं और माँ से बच्चों को फैलता है। और जो कंटामिनेटेड या फिर जो पहले से ही जो वायरस इनके बॉडी में हो और वो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उसकी वजह से फैलता है। उसके साथ साथ एक और करंट अफेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं। WHO ने क्या पहली बार इबोला जो वैक्सीन का ट्रायल किस देश पे शुरू किया है? युगांडा पे। उसके बाद है WHO ने विश्व फार्माकोपियो की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे की थी? इंडिया में, नई दिल्ली में। USA और अर्जेंटीना दो ऐसे देश हैं जिन्होंने WHO से अलग हो रहे हैं। उसके बाद है भारत के जो लिम्फेटिक फ्लाइरिसिस और एलिफेंथिसिस, ये एक बीमारी होती है जिसमें जो पैर होता है वो हाथी जैसा हो जाता है। उसको खत्म करने के लिए कब रखा गया? अगले साल से अगले साल 2027 तक। WHO ने अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी गई है? कोझिकोड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? केरला में। उसके बाद है नेक्स्ट WHO से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो WHO ने हाल में ही सुर्खियों में रहा है।
डब्ल्यूएचओ ने सराहा नाम का एक एआई डिजिटल हेल्थ केयर प्रमोटर लॉन्च किया है। डब्ल्यूएचओ ने कवर पालनोचन जिले के धूलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। नेपाल का आप याद रखोगे, ये याद। और जिला कौन सा है? धूलीखेल है। और कौन सा है? कावेरे पालन नोक जिले के। उसके बाद एम डेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ ने। इसका मतलब है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए दुनिया का पहला देश कौन सा है? जॉर्डन। भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है, और ये कैलामाइया ट्रैकोसिस नाम का एक जीवाणु से होता है। उसके बाद है एनीमिया का उन्मूलन है 2047। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होती है बॉडी के अंदर। उसके बाद टीबी को उन्मूलन का लक्ष्य है 2025। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है जो बॉडी के अंदर जाके फीड करता है, ठीक है। उसके बाद है मलेरिया क्या का उन्मूलन क्या है? 2030 तक है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ के जॉर्जिया को मलेरिया का मुफ्त घोषित कर दिया गया है। ये 45 देश बना है मलेरिया मुक्त होने का। और यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश जहां अभी भी मलेरिया है वो है तुर्की। और उसके बाद है नाइजर अफ्रीका का पहला देश बना है जो आमतौर पर ऑक्सोनोरिसिस को खत्म कर रहा है। ये एक ब्लैक फ्लाई के काटने से परजीवी रोग है जिससे अंधापन हो सकता है। हाल में ही दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? वो है सिल्वर जीता है। इवेंट कहाँ हुआ है? दोहा डायमंड लीग। कब हुआ है? 16 मई 2025 को। नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना रहा है? 90.23 मीटर, और ये तीसरे प्रयास में उन्होंने लिया है। उसके बाद है स्थिति कौन सी मिली है इनको? दूसरा मिला है। तो विजेता कौन है? फर्स्ट पे कौन है? जूलियन बेवर जो है जर्मनी के, इन्होंने 90 पे किया है, उन्होंने 91.03 मीटर पे। और इनका ये छठा प्रयास था जो विश्व में अग्रणी थ्रो था। और तीसरे पे कौन आया है? एंडरसन पीटर्स जो नाडा का है, जिनका जो मीटर स्केल था वो 8.465 मीटर था। उसके बाद है हाल में ही भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने के लिए इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी के पहली देश की यूनिवर्सिटी खुलेगी। मतलब भारत में कौन सा देश है जो अपनी यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है? वो है यूएसए। और इसका नाम क्या है यूनिवर्सिटी का? इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी। ये आप याद रखोगे, पहला पॉइंट ये। उसके बाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नाइमा जो खातून है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर रही हैं। जयप्रकाश सैनी मदन मोहन मालवीय के वीसी। और अश्विनी वैष्णव जो है रेल मिनिस्टर जो है गति शक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा के चांसलर। और देश का पहला त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? आनंद गुजरात में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोलने जा रहा है? वो दुबई में खोलने जा रहा है। FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट और करंट अफेयर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए को हम एक बार डिस्कस करते हैं। भारत का पहला वन विद्यालय कहाँ है? तेलंगाना में। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय है उससे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक दिया है। ये दुनिया का पहली बार है जब किसी मूर्ति स्मारक को ये सम्मान मिला है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर कौन थी? नाइमा खातून। उसके बाद पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है झारखंड रांची में। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय ने जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया है जो एक बायोनिक आंख है। महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना की गई है? नासिक। महाराष्ट्र स्टेट जो स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? महाराष्ट्र में। एनआईआईटी की वाइस चांसलर कौन है? अमिताभ कांत। और उसके बाद है देश का पहला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईसीटी कहाँ शुरू होगा? वो होगा मुंबई में। हाल में ही एक रिपोर्ट जारी हुई है जो एनओएसओ की पहली मासिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी बेरोजगारी की दर्ज की गई है? तो 5.1 की गई है। तो एनओसी ने पहली बार मासिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट निकाली है। इसमें भारत की बेरोजगारी 5.1 बताई गई है। यह डाटा अप्रैल से मई तक का निकाला गया है।
इससे पहले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली और एनुअल डाटा जारी करता था, पर अब ये मासिक डाटा निकालने जा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? 5.1 है, पुरुषों में 5.2 है और महिला में 5 है। श्रम बल भागीदारी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 55.6 है पूरे भारत में। और श्रमिक जनता अनुपात वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितना है? 52.8 है। हाल में ही संयुक्त राज्य ने भारत के किस समूह को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है? द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उनको आतंकवादी समूह घोषित किया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिन्होंने पाल में आतंकवादी हमला किया था और 28 के आसपास जो इंडियंस को मार गिराया था, जो एक शर्मनाक घटना रही है पाकिस्तान के लिए। और जिसमें जो इंडिया है उन्होंने जवाबदेही हमला किया है। हाल में ही पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? वो यूपी के अंदर स्टार्ट किया है। तो आदित्यनाथ योगी जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनका अनावरण किया है। हाल में ही ला लीगा 2024-2025 किसने जीता है? वो है बार्सिलोना ने अपने नाम किया है ये वाला जो खिताब है। हाल में ही फोर्ब्स की 2025 की एक लिस्ट आई है जिसके अंदर 50 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में सबसे ऊपर कौन है? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनकी जो सबसे ज्यादा कमाई कितनी करते हैं? 285 मिलियन डॉलर। और उसके बाद है जॉन रहा 218 मिलियन डॉलर। लियोनो एल मेसी 135 मिलियन डॉलर और लेब्रॉन जेम्स जो है 128 मिलियन डॉलर। हाल में ही किस संग्रहालय ने यूनेस्को के जल संग्रहालय वैश्विक नेटवर्क में शामिल हुआ है? वो है जल विरासत संग्रहालय है कोझिकोड, वो उन्होंने अपने अंदर शामिल किया है यूनेस्को ने। हाल में ही किस राज्य सरकार ने एतिकोली दूती पाट योजना स्टार्ट की है? वो है असम राज्य सरकार ने। उन्होंने क्या किया है? जो लोग चाय के खेत में काम करते हैं उनको 5,000 रुपये वर्षीय एक भत्ता देने की मांग की है, जो है वो एम्प्लॉयमेंट हो वहाँ पे या ना हो। उसके बाद है कुछ और योजनाएं भी हैं जो अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग सरकारों ने स्टार्ट की है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने, प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने, महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने, राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने, सूजल परियोजना कर्नाटक सरकार ने, विशाखत गांव योजना उड़ीसा सरकार ने, हर खेत हर स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार ने, गुआ सुरक्षा योजना जो है हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना है वो भी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। उसके बाद है हाल में ही एक महोत्सव मनाया गया है शुरुई इलील, जो महोत्सव है कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। कुछ और महोत्सव को भी देख लेते हैं करंट अफेयर के पॉइंट से। जायदा स्वामी फेस्टिवल तमिलनाडु में बड़गा समुदाय द्वारा। पर्पल फेस्टिवल 2025 थर्ड एडिशन हुआ है नई दिल्ली में, उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। जो दिव्यांगजनों के लिए ये स्टार्ट हुआ है। शोक महोत्सव गोवा में 15 दिन के लिए। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में, जो विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसाम त्योहार तमिलनाडु में। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। विशु त्योहार जो है वो केरला में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 है मिजोरम में। और माधवपुर मेला जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। हाल में ही एक एक्सरसाइज अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है? तीस्ता प्रहार हुआ है। वो कहाँ हुआ है? वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। उसके साथ साथ 2025 के कुछ और अभ्यास भी देख लेते हैं। धर्म गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच में हुआ है। एवरीन जो है 2025 भारत और मालदीव के बीच में। इंदर 2025 भारत और रूस के बीच में। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में। लापोरस 2025 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। सूर्य किरण 2025 भारत और नेपाल के बीच में। विंग रेडर 2025 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में। थलसा रक्षक 2025 भारतीय सेना, भारतीय तट रक्षक और समुद्री पुलिस के बीच में। कुछ और ऑपरेशन भी हैं, उनको भी एक नजर डाल लेते हैं। ऑपरेशन करुणा जो है वो है चक्रवात प्रभावित म्यांमार की हेल्प के लिए। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति है जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया को भूकंप में मदद करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए।
ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन पर विजय पाने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में आतंकियों को साफ करने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मेशवी जो है तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन बम्बी बैकेट उत्तराखंड के जंगलों को आग बुझाने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में हिंसा निपटाने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र म्यांमार में पीड़ितों को मदद देने के लिए। लास्ट में एक क्वेश्चन और लास्ट बचता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मारिया गेला होरिया में। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करती है, ऐसे लिविंग बींग्स पे जो खुली आंख से नहीं देखा जा सकता, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से देखा जाता है। तो इनको मिला है जो वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। उसके साथ साथ कुछ और पुरस्कार भी है। पुलित्जर जो 2025 है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स फ्रांस जो है पायल कपाड़िया को। लता दीन नाथ मंगेशकर 2025, कुमार मंगलम बिडाला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार डॉक्टर आयुष समात को। लॉरियस वर्ल्ड रिपोर्ट अवार्ड 2025 मोडो लिपीट को। वर्चला दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी को। और स्कॉच अवार्ड जो है यूपी पुलिस पोर्टल को मिला है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।